न्यू राजेश हाईटेक अस्पताल के प्रकरण में अभी तक हम 2 खबरें दिखा चुके हैं। आज इस खबर का शायद ये अंतिम भाग हो सकता है, क्योंकि जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि हमारे साथ बात करते हुए डॉक्टर राजेश झा, जो गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने पूरे घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी दी और जो कुछ उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा वो आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं। नमस्ते। हाँ हाँ सर, अमित ओझा बोल रहा हूँ। हाँ है, नंबर है, बताइए सर। ये जो घटना हुई है, ये क्या घटना है सर? इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं आपको ऐसे डिटेल भी भेज दे रहा हूँ, मेरे पास तैयार है ना। हाँ। बेसिकली 1 तारीख को एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ आई ऑपरेशन होता है, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, पीएमजे में इम्पैनलमेंट है, डीबीसीएस में नहीं इम्पैनल है, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने 30 ऑपरेशन किए, ठीक। 30 ऑपरेशन करने के बाद उसमें 1 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 2 तारीख को लोगों को प्रॉब्लम शुरू हुई इन्फेक्शन का, ठीक है। उन्होंने 3 तारीख से पेशेंट्स को बाहर भेजना शुरू किया, जिला दिल्ली एम्स और उसके बाद PHU और PGI भी, ठीक है। तो सब जगह भेजना शुरू किया। तो 4 तारीख की सुबह, तब तक कोई न्यूज यहाँ नहीं थी, 4 तारीख की सुबह एक न्यूज मुझे मिली पेपर से, कैसे 30 आदमी का हुआ, इसमें 11 इन्फेक्शन हुए हैं, ठीक है। अब इस 11 इन्फेक्शन में 11 जो इन्फेक्शन हुए उसमें से उसके बाद हमने तुरंत 4 ही तारीख को एक कमेटी बना दी, जिसमें एक BRD मेडिकल कॉलेज के आई सर्जन थे, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आई सर्जन थे, और एक ACMO और एक वहाँ का लोकल MOI थी, ठीक। उन लोगों ने अपनी इंक्वायरी शुरू की। 6 तारीख को, मतलब 5 को उन्होंने नॉमिनेट किया, 6 को लोग गए, जाकर उन्होंने उसका पूरा इंस्पेक्शन किया। OT की हालत अच्छी नहीं थी, संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने रिकमेंड किया कि इसका तुरंत जो है बैक्टीरियोलॉजिकल सैंपल भी लिया जाए, ठीक है। हमने 9 तारीख को 7 तारीख को एक बना के चिट्ठी भेज दिया माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट इसको BRD को, ठीक। उन्होंने इसके 25 सैंपल लिए और 13 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई कि उसमें से जो है 24 स्टाइल निकले। एक जो है कॉटरी के हेड पे उनको स्टाफ ऑरियस मिला, ठीक। मीनवाइल क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्लाइंडनेस की खबरें आनी शुरू हो गई। 7-8 तारीख से आना शुरू हुआ, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, ऐसे करते करते बाद में बढ़ते बढ़ते जो है वो इन्फेक्शन 18 करीब पहुंच गया और 9 लोगों को इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है, ठीक है। मीनवाइल DM ने 9 तारीख को एक मजिस्ट्रियल कमेटी बना दी। उनको लगा कि ये कमेटी पता नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, और प्रेशर जो भी रहा हो, तो उन्होंने एक मजिस्ट्रियल ADM के अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल कमेटी बना दी। उन्होंने 2 और आई सर्जन अपने साथ लिए और एडिशनल CMO एक अलग लिया, लेकिन इसके मेंबर जो थे वो पुराने वाले मेंबर से अलग थे, ठीक है। उन्होंने अपना शुरू किया और 20 तारीख को उन्होंने एक हमको रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये कहा, उन्होंने पुराने वाले जो उनको कमेटी की भी रिपोर्ट उनको अवेलेबल करा दी गई थी, सारे नोट शीट और फलान नमान जो भी होता है वो सब करा दिया, और उसके आधार पे उन्होंने ये रिकमेंड किया कि इनको निरस्त किया जाए। अच्छा, वो हम लोगों ने पहले ही 6 तारीख को ही कह दिया था उनको कि तब तक आप कोई चिकित्सीय कार्य नहीं करेंगे जब तक इसका परीक्षण पूरा नहीं हो जाता, एग्जामिनेशन पूरा नहीं जाता है, ठीक है जी। तो उन्होंने ADM ने मुझे ये कहा कि आप जो है इनका एक अंतिम पक्ष एक बार इनका सुन लीजिए और सुनने के बाद आप इनको निस्तारित कर दीजिए, ठीक है। तो 23-24 तारीख को उसने अपना पक्ष रखा। पक्ष में उसने कहा कि मेरा काम नहीं है स्टरलाइजेशन करना, मैं तो इसका मालिक हूँ, ये डॉक्टर साहब को देखना चाहिए जी। और डॉक्टर साहब ने अपने बयान में कहा था कि मेरा काम नहीं है, ये काम जो है वो संचालक का है कि वो इसको ठीक से रखे, ठीक है। दोनों विरोधाभासी हो गए जी। तो दोनों को स्टडी करने के बाद हमने उस पर यही लिखा कि आप कह रहे हो वो कह रहा है ये, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट का नुकसान हुआ है और आपके यहाँ ठीक से इसको नहीं पालन किया गया है, इसलिए हम आपकी लाइसेंस को रद्द करते हैं जी, ठीक है। तो हमने इसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया, ठीक, क्योंकि जेन्युइन है, मतलब जेन्युइन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, तो हम उसमें FIR सीलिंग नहीं किए, नियमानुसार भी नहीं, ठीक है। अब हम 2 कदम, ये है 27-28 तारीख की घटना, ठीक है। मीनवाइल कोई उससे फॉर्जरी करके पैसा सभी लेने की कोशिश किया, लिया, पता नहीं क्या हुआ, वो सभी आज न्यूज में है। हमने कल उस पर एक FIR भी कर दी कि मेरा नाम मिसयूज किया जा रहा है, मेरे नाम का एक फॉल्स बना के किया जा रहा है, ठीक है। आज मैंने ACS सर को ब्रीफ कर दिया फोन पे, ये स्थिति है। अब वो ये कह रहे हैं कि जैसे जो ये पैसा हमने दिया है, वो जो आपका हनुमान मंदिर है आपका CMO कार्यालय के अंदर, वहीं पे दिया है कि बंदे को, और कोई एक बाबू है रत्नाकर, उनके थ्रू ही सारी ये बात हुई है।
तो अब ये तो जब आएगा तो पुलिस इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा। हाँ, और कैंट में सर जो आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन पड़ी है उसमें डेट मिसिंग है। डेट कल ही दिया था हमने। लेकिन सर उस पर डेट पड़ी नहीं है, उस पर केवल फरवरी 2026 लिखा हुआ है केवल। ये भी थोड़ा सा एक संशय खड़ा करता है ना कि जैसे मान लीजिए उस पर डेट होनी चाहिए, फरवरी की किस तारीख को पड़ा ये भी नहीं क्लियर हो रहा है उस पर। कल आए थे वो लोग यहाँ पे, यहीं पे उनको दे दिया गया था। लेकिन उस पर सर कोई तारीख नहीं पड़ी जो हम लोग के पास आया है तहरीर में। तो तहरीर दी है, अच्छा। कोई तारीख नहीं पड़ी, सिर्फ फरवरी 2026 लिखा हुआ है। तो उससे उसको ये क्या नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो उसमें ये कंफर्म नहीं हो गया ना कि मतलब किस डेट को आपने तहरीर दी है। कल ही दिया है, कल ही पता, कल ही ये बात आई भी है। हाँ, तो कल तो सर मार्च था ना, 1 मार्च। हाँ हाँ और उस पर जो तहरीर पड़ी है वो फरवरी 2026 पड़ी है। हाँ हाँ, कल 1 मार्च था। जी तो हो सकता है कल इतना परेशान थे कि डेट मिस हो गई हो, जी। लेकिन अब क्या क्या हो सकता है। डिस्पैच देखते हैं कि नहीं, डिस्पैच अगर है तो डिस्पैच है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ जो तहरीर हम लोग को मिली है। और ये कह रहा था कि जैसे वो ये कह रहे हैं संचालक की जैसे सीसीटीवी फुटेज की वो मांग कर रहे हैं कि वह सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित कर दिया जाए। हमारा जो है ये नहीं ठीक काम कर रहा है डीवीआर, करीब मेरे ख्याल से 1 सप्ताह 15 दिन से नहीं काम कर रहा है। और बाकी जहां वो जो है अब ये दिखा रहे हैं कि जिला अस्पताल में भी लगा होगा। तो जिला अस्पताल क्या पोजीशन है, जब पुलिस इंक्वायरी आएगी तो उसको दे देंगे जो भी होगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। देख लीजिएगा जो भी हो। जी जी ठीक है सर। अभी जो आपने ऑडियो सुना, ये गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा थे, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए घटना का पूरा विवरण जैसे हमें बताया उसी तरीके से हमने अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को, साथ ही साथ जिम्मेदारों को भी बताया है। अगर कोई जिम्मेदार इस संबंधित ऑडियो को हमसे चाहता है तो वो हम उसको उपलब्ध जरूर कराएंगे। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उनके प्रति कठोर कार्यवाही हो। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए मितुल झा की रिपोर्ट।